भगवान की पूजा करता हो, दीपक जलाता हो, उसको इस चीज में पक्का विश्वास होगा। और जो दीपक ही नहीं जलाता तो उसे घर आने की गारंटी नहीं है। इष्ट देव होते हैं, पितृदेव होते हैं, कुल देव होते हैं। हमारा जो कुल देवता है वो नरसिंह भगवान है, प्रत्येक घर में रहता है। जिस घर में अगर कुल देवता अगर जागृत होगा तो किसी नेगेटिव में कोई आ ही नहीं सकता। अक्सर हमने देखा हमारे घरों में, हम कहते हैं इसको नज़र लग गई, इसको दाग लग गया, या इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या होती हैं ये नज़रें? लेकिन जब आदमी ऊंचाई में पहुंचने लगता है तो उसके पीछे जो एक बाधाएं चलने लगती है, समझ लो उसको अहंकार बोलते हैं। जो एकदम से आगे जा रहा है, एकदम से डाउन हो जाए, समझ पीछे अहंकार लग गया है। जैसा कि अब हमारा सिद्धबली मेला भी शुरू होने वाला है, सिद्धबली जो हमारा मंदिर है उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या महात्म है? उसका निवारण वीर से करते हैं, लेकिन ये लोग पीर बोल देते हैं। पीर से आदमी डर जाता है, डर जाता है आदमी तो चादर चढ़ाने के लिए चला जाता है, जबकि इसका कहीं भी औचित्य नहीं है और पागल होता है आदमी। गढ़वाल में ये पूरे हिंदुस्तान में अगर आदमी पीर बोलना छोड़ दे तो मजारे समाप्त हो जाए। समाप्त क्या वो उखड़ जाएंगे, सब बात कर रहे हो। जैसे अब लोग हमारे यहाँ के पलायन कर गए, शहरों में चले गए। आपने भी सुनी होंगी इस तरह की बातें कि कहीं भी चले जाओ तुम्हें देवता पूजने तो अपने गाँव आना ही पड़ेगा। ये जैसे आदमी घर में सो रखा है, आदमी का गला दब रहा हो, सांस नहीं ले पा रहा, तो समझ लो कि वो हवा रात को इस पर अटैक कर गई। आपके नरसिंह इष्ट देव है, आपके साथ किसी ने कुछ द्वेष भावना कर दी, आप उस नरसिंह भगवान को बोलोगे जाओ उसको ऐसे कर दे, तो वो ऐसे कर देगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का डीएमडी शो के पॉडकास्ट में। अक्सर आप लोगों ने कहते सुना होगा लोगों को कि आप कहीं भी रह लो, देवता पुजाने तो आपको अपने उत्तराखंड, अपने गांव में जाना ही पड़ेगा। कभी आपने हंकार की बात सुनी होगी तो कभी घात लगाने की। इस तरह की बातें हमारे समाज में बहुत प्रचलित हैं। तो क्या है ये चीज़ें, कैसे हमारे लोक मान्यताओं से और हमारी परंपराओं से जुड़ी हैं? तो इन सारी बातों को लेकर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं बाबा बुढ़ाकोटी जी, जो कि सिद्धबली धाम में रहे हैं। और आपने अक्सर उनको सिद्धबली धाम में बाबा गोरखनाथ के धुना के सामने बैठे हुए तो अवश्य देखा होगा। तो जाना पहचाना चेहरा है, आज हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे उत्तराखंड की लोक परंपराओं, मान्यताओं को लेकर हम बात करेंगे उनसे। तो स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। पूरे आपके चैनल को प्रणाम करते हैं। और जैसा कि अब हमारा सिद्धबली मेला भी शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, और आप सिद्धबली में रहे भी हैं बहुत समय तक, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सिद्धबली जो हमारा मंदिर है उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या महात्म है, और कैसे वो हमारे लिए बहुत एक अच्छे एक पीठ की तरह। तो सिद्धबली बाबा का जो मंदिर है विशेष, जो एक हिस्ट्री का मैं आधुनिक युग में या कहानी बोलूँ या पौराणिक कहानी, ये कथा बोलूं, तो उसमें यह है कि यहाँ पे पहले अंग्रेज़ों का शासन था। उस शासन के टाइम में एक खाम सुपरपेंट हुआ करते थे, जो यहाँ के जैसे आज की डेट में एक एसडीएम होते हैं, ऐसे पुराने टाइम के एक अधिकारी हुआ करते थे। वो घोड़े में चलते थे, उस टाइम गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, तो घोड़े में चलते थे। तो कहते कि उनका घोड़ा वहाँ पर गिर गया था सिद्धबली के पास में, तो उनके जब गिर गया तो बेहोश हो गए। तो बेहोशी में उनको ये कोई बाबा जी सपने में आए थे, तो उनको सपना जब दिखाई दिया तो उनको एक परछाई दिखाई दी कि यहाँ पे दो पिंडियाँ हैं, गुरु गोरखनाथ जी की और बलि जी की, हनुमान जी की। तो उनको सपने में ये बताया गया कि इनको संरक्षित करो और आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। जब वो जो थोड़ी देर में होश में आए तो उन्होंने देखा कि यार वास्तव में यहाँ पे दो पिंडियाँ हैं, दिव्य रूप से दो पिंडियाँ थी, उनको उन्होंने संरक्षित कर दिया और रख दिया। आज की डेट में जो सिद्धों का डांड हम सिद्धबली में कहते हैं कि पहले वो ऊपर थे सिद्धों के डांड में, आज की डेट में वहाँ पे एक छोटा सा हमने एक 108 का ईंटों का मंदिर बनाया था। और वहाँ से वो पिंडिया जो सिद्धबली मेन रूप में जहाँ सिद्धबली धाम पीठ लिखा गया है वहाँ पे स्थापित हैं। बीच में हनुमान जी हैं और इधर सिद्ध और इधर बलि जी की दो पिंडियाँ, वास्तविक वही पिंडियाँ, उन्हीं के दर्शन लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, तभी से उनका कल्याण होता है। और सिद्धबली धाम एक बलि जी हैं और सिद्ध पुरुष हैं, तो इसलिए इस स्थान का नाम सिद्धबली है। बहुत बड़ी स्थान है, जो भी वहाँ पे आता है, भक्त आते हैं, उनका कल्याण होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहानी क्या इसके पीछे, जो कुछ कहानी भी बताई जाती है सिद्धबली मंदिर के पीछे कि वहाँ पे कुछ हुआ था कोई गोरखनाथ जी और हनुमान जी के बीच। जब गुरु गोरखनाथ जी वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, पड़ाव ने 12 वर्ष का वहाँ पे पड़ाव डाला था, तो वहाँ पे बजरंग बली जी ने उनको दर्शन दिए थे और बजरंग बली ने उन पे बानर रूप में दर्शन दिए थे। वास्तव में बजरंग बली के रूप में नहीं थे, बानर रूप में दिए थे। जब दोनों के बीच
झड़प हुई, लड़ाई हुई, द्वंद्व युद्ध हुआ, काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन नहीं चला, काफ़ी दिन चला। दोनों में हार जीत का जब वो नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, तो उसके बाद दोनों अपने अपने रूप में वास्तविक रूप में आए। तो बजरंग बली रूप में आए और गुरु गोरखनाथ जी अपने रूप में आए। तब दोनों का परिचय हुआ कि बलि हैं और गुरु गोरखनाथ जी। तो कोई गुरु गोरखनाथ जी कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहे थे। कहते हैं बल उनके गुरु गोरखनाथ जी जो मच्छिंद्रनाथ जी थे, उनके गुरु जो थे, वो मेनका रानी कोई त्रियाराज में वहाँ भोग रहे थे। उनको छुड़ाने के लिए उनको जाना था, लेकिन हनुमान जी वहाँ बाध्य थे कि आपको, पहले हनुमान जी को था वहाँ, लेकिन उन्होंने अपने जैसी यति मच्छिंद्रनाथ को वहाँ रखा था कि आप यहाँ रहो। अच्छा। और मैं अपने ये इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहूँगा। लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी को पता लगा कि हमारे गुरु वहाँ हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए वहाँ गए। लेकिन बीच में हनुमान जी वहाँ पर आए और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही रोकने का प्रयास किया, तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मंत्रों से उनको साधा और वहीं पे सिद्धबली में थाप दिया, यह स्थापित कर दिया कि तुम मेरे यहाँ पे भक्तों का कल्याण करोगे, यहाँ पे पहरी की तरह रहोगे और मेरे सभी भक्तों का कल्याण करोगे। आज भी वहाँ पे सिद्धबली में जो है कि बजरंग बली की विशेष पूजा की जाती है, हनुमान जी की। और बाबा जी अपने प्रस्थान के लिए चले गए, जबकि उनका वहाँ पे एक धूना भी आज नाथ परंपरा के हिसाब से जगाया जाता है, धूना रमाया जाता है। तो जैसा भी सिद्धबली मेला होने वाला है, तो ये जो वार्षिक अनुष्ठान होता है सिद्धबली का, जिसे हम सिद्धबली मेला भी कहते हैं, तो ये क्यों होता है और कब से हो रहा है ये मेला? ये मेला शुरू हुआ था 2002 से शुरू किया गया था, जो कि सबसे पहले वहाँ पे बाबा की पिंडियों का अभिषेक किया जाता है, सुबह पिंडियों का अभिषेक किया जाता है मंत्र श्रवण द्वारा। उसके बाद वहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी हवन कुंड हैं उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद अन्य कार्यक्रम तय किए जाते हैं, जिसमें पूरे सिद्धबली के भक्त हैं, जितने भी इस बाबा के भक्त हैं, वो वहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा जी, हम ना अक्सर एक बात और सुनते हैं, जब भी हम अपने गांव की तरफ जाते हैं, जो हमारे आसपास के गांव हैं, तो हर गांव में एक सिद्ध बाबा का स्थान भी माना जाता है कि ये सिद्ध बाबा यहाँ के रक्षक हैं या उनका ये स्थान है। और लगभग मुझे लगता है कि हर गाँव में इस तरह का है। तो ये सिद्ध पुरुष से बिल्कुल ये कैसे अलग हैं? ये सिद्ध बाबा जी जो हम इनको कहते हैं अपने गांव में, उसकी क्या मान्यता है? थोड़ा सा आप उस पर भी बताएं। सिद्ध जो बाबा बनते हैं बेटे, वही ऐसा है कि घर से कोई भी जब अपने घर से जाता है तो बाबा उसके बाद में रूप आ जाता है, बाबा बन जाता है। लेकिन अच्छा। सिद्ध पुरुष एक अलग चीज़ है। अच्छा। तो जो सिद्ध बाबा हैं, जो इन्होंने 84 हमारे गाँव की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। अच्छा। 84 की सिद्ध हम इनको कहते हैं। अच्छा। तो ये राजा कंतिर्य वंश हुआ करता था, पहले कंतिर्य वंश चलते थे। कंतिर्य वंश में राजा कुंवरपाल थे, उनका लड़का हुआ था कलिहरपाल। तो अच्छा। कलिहरपाल के जो गुरु थे वो गुरु गोरखनाथ जी थे। अच्छा। तो एक बार संकट ऐसा हुआ कि सौतेली माँ होने के कारण इनकी 2-3 माँ थी। उसके बाद इनको स्वीकार करने की परिस्थिति नहीं बन पाई, तो इन्होंने काफ़ी प्रतिज्ञा वहाँ पे दी है अपने स्वीकार होने की। लेकिन उन्होंने इनके लिए बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा है और इनको एक बार ओगी काट दी थी, जो कि एक हमारे अभी पहाड़ क्षेत्र में कांडीखाल में है। वहाँ पे इनके लिए बर्छे डाल देते और बर्छे मतलब भाले जैसे? भाले, उनमें ये बेहोश हो गए थे। कौन हो गए थे बेहोश? ये करिहरपाल। अच्छा। करिहरपाल जब बेहोश हो गए थे, इनके माँ का नाम था माता बिमला। अच्छा। तब बिमला मतलब करिहरपाल जी इनके सपने में आए थे रात को। तो रात को जब इनके सपने में जो आए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, फलाने जगह में हूँ। तो वहाँ इनकी माँ वहाँ गई, उन्होंने इनको बताया कि मेरे जो गुरु हैं गुरु गोरखनाथ जी, उनको लेके आओ, धूप के जंगल में रहते हैं। तो उन्होंने कहा धूप का जंगल है कहाँ, मैं क्या पहचानूँ कौन सा है? तो उन्होंने कहा धूप का जंगल है जहाँ आप, धूप का जंगल, हम उस जमाने में धूप का जंगल जैसे भांग का जंगल कहे जाता है। अच्छा। जैसे भांग धतूरा होता है। हाँ। वहाँ, लेकिन उनकी पहचान बताए कि उनके लिए जो चिमटा होगा वो नेपाली होगा। नेपाली कैसे होगा? पित्तल का होगा। पित्तल का होगा तो 12 फीट का होगा। अच्छा। और उसके आगे 9 नाथ बैठे होंगे, लेकिन बीच में वो चिमटा और खरवा की जोड़ी होगा। उसके पास तो जाना, मुझे उनकी बात, मेरी बात करना कि मेरा बच्चा वहाँ बेहोश पड़ा है, तो आ जा। तो गुरु जब माता बिमला उनके पास गई, अपने बच्चे की कहानी बताई, तो तुरंत वहाँ आए और उसके बाद उस बच्चे को देखा, चिमटों से काफ़ी उसकी सिकाई धुनाई, जो भी उसकी पद्धति होती रही होगी उस टाइम, और उसके बाद उनको जिंदा किया।
लेकिन उसके बाद पब्लिक ने उनको ये कहा कि जो उस टाइम की राजा की प्रथा रही होगी कि हमको इनको राजा बना, तो उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इनको हम जंगल का ही राजा बनाएंगे। तो तब से उनको बाबा बना दिया, सिद्ध बाबा बना गया, लेकिन जंगल का बना दिया। जितने भी निकटतम गांव होंगे, जंगल के निकटतम गांव होंगे, उनके गुरु, उनके गांव के भूमवास देवता जो है वो सिद्ध बाबा होते हैं ज़्यादातर, जो गांव निकट जंगल के होंगे, या जहाँ जंगली जानवर जहाँ वगैरह जंगल आते जानवर, होंगे। वहाँ सिद्ध बाबा, वहाँ बाबा का विशेष स्थान है। तो जैसे नज़र लगना होता है, फिर हम कहते हैं कि इसके बाद जैसे हाक हंकार है, घात है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताओ आप कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाँ जी, क्या उपाय हैं, कैसे पता चलता है जी, कि जी, ये जी, सब जी, हो रहा है, जी, जी, क्योंकि अब बहुत जी। हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रचलित हैं ये चीज़ें बड़ी। जी जी, जो मैंने कहा विशेष तौर पर आज की डेट में हर के लगता है कि मेरे पे अहंकार लग गया है। अहंकार एक छोटी सी बात है, लेकिन उसको लोग बहुत बड़े से रूप में ले लेते हैं कि अहंकार लग गया, पता नहीं क्या है, हम मर जाएं, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बहुत सी बात होती है, बहुत सी बात ये कहती है कि 2 मर गए, 3 मर गए, 4 मर जाएंगे, अहंकार लगा हुआ है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अहंकार लगता है, लेकिन अहंकार लगने का होता है अहंकार? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा। कारण है, क्या होता है, थोड़ा सा पहले बताओ, अहंकार होता क्या है? मैं तो बहुत सुनती हूँ, लेकिन पता तो हो क्या है, क्या ये चीज़? लेकिन जब आदमी ऊंचाई में पहुंचने लगता है, अच्छा। तो उसके पीछे जो एक बाधाएं चलने लगती है, समझ लो उसको अहंकार बोलते हैं। जो एकदम से आगे जा रहा है, एकदम से डाउन हो जाए, समझ पीछे अहंकार लग गया है। अहंकार इसलिए लग गया, आदमी चाहता नहीं कि ये होता क्या अहंकार? एक नजर होती है। अच्छा, नजर का ही बड़ा हाँ, रूप नजर होता का बड़ा रूप होता है, अहंकार बोलते हैं उससे। हाँ, हाँ। हाँ, ये अहंकार बोलते हैं। ऐसे नहीं कि कोई अहंकार डाल दिया और मर जाए, हम तो उसको पाकिस्तान बॉर्डर भेज देंगे। लेकिन ऐसे नहीं, आदमी को पता नहीं लगता। कोई आदमी अच्छा बन के रखा है बाजार में, आप उसको पूछ गया तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उस घर में जाके पेट चलने लग जाता है, वो बोलता है मेरे पे उसने लगा दिया है। तो ये धीरे धीरे अहंकार रूप ले लेता है। अहंकार मतलब ये है कि मतलब कहे कि इसके जितने भी प्रगति के जो क्षेत्र हैं वो बंद हो जाए, प्रगति के क्षेत्र बंद हो जाए। अच्छा। उसको अहंकार कहते हैं। तो उसको, उसके लिए एक उपाय है, उसको उपाय करना चाहिए। उपाय के लिए उसमें ये है कि जितने भी आपके जो छाया बिंदु हैं, छाया बिंदु मतलब जिनको आप जानते हैं कि यार हो सकता है इन्होंने मेरे लिए कुछ इस तरह की बातें सोची हो, अच्छा, करी हो, ये हो सकते हैं इन्होंने मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाली हो। तो उसके लिए उपाय है, गढ़वाल की जो परंपरा है उसमें किसी बकरे के ऊपर, किसी मुर्गे के ऊपर, या किसी नारियल के ऊपर हम उस पानी को डाल देते तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। तो घात लगना भी सेम है या कुछ अलग है? घात अलग चीज है, अब वो क्या है? वो इससे बड़ा रूप है उसका। घात अच्छा। एक ऐसी चीज है कि जैसे फायर करना होती है ये हाँ, सब बिल्कुल, बातें, मतलब तोप क्योंकि जैसे, बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल होती है, तोप जैसी होती है। अच्छा। इसमें भगवानों को पुकारा जाता है घात में। घात में। अच्छा। भगवान जैसे इष्ट देव आपकी नरसिंह है, आपकी नरसिंह इष्ट देव है। आपके साथ किसी ने कुछ द्वेष भावना कर दी, आप उस नरसिंह भगवान को बोलोगे जाओ उसको ऐसे कर दे, तो वो ऐसे कर देगा, मार देगा। तो देवता सुन लेते हैं उनकी? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। वो उसको रोज पूजा कर रहा है, रोज पाठ पूजा कर रहा है, देख रहा है, उनको पाल रहा है, तो इसलिए वो घात उसको बोलते हैं। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। उसमें विशेष नरसिंह भगवान विशेष काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि वो पुकारते हैं और उनके देवता चले जाते हैं, तो वो देवता ये भी तो देखते होंगे ये पुकार जो रहा है वो सच पुकार रहा है या फिर ऐसे ही, मतलब? नहीं, उस टाइम अपनी भक्ति की कामना करते, उस टाइम कुछ नहीं देखते। अच्छा, उस टाइम कुछ नहीं देखते? कुछ नहीं, अपनी भक्ति के परिणाम। तो मतलब अगर सामने वाले की गलती है नहीं है तो ऐसा कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं इसका, मतलब वो जाएंगे ही जाएंगे? वो जाएंगे। तो फिर उसकी अच्छाई का क्या है? फिर जो सामने वाले की अगर कोई गलती नहीं है फिर कैसे होगा? फिर अब मतलब कैसे इसका समाधान है? फिर वो तो बेचारा परेशान है। नहीं, वो तो परेशान रहेगा ना। हाँ। लेकिन उसने भी किसी इष्ट देव की अगर पूजना की होगी, उसने भी किसी अपने देवता को पुकारा होगा, वो भी अगर जानता होगा, अपने घर में पूजा पाठ करता तो जरूर रोकेगा फिर। अच्छा, उसके देवता रोकेंगे फिर? रोकेंगे। अच्छा। तब रोक देंगे। लेकिन यहाँ से तो गोली चली गई ना। अच्छा। हाँ। तो फिर जैसे ये इनके निवारण क्या है? फिर जैसे ये नज़र हो गया या अहंकार हो गया, घात हो गया, तो इसके क्या निवारण क्या है? फिर उपाय क्या है इनको ठीक करने के? निवारण के लिए इनकी पूजा की जाती है। फिर अच्छा। इनका जैसे रास्ते होते हैं, जैसे अच्छा। हमारे गांव में चौबिट्टा के इसको कहते हैं, चौबिट्टा कहते हैं इसको, चौबिट्टा बोलते हैं विशेष तौर पर। अच्छा। 4 रास्तों में बीच में पूजा की जाती है। अच्छा। उसको जगरी लोग करते हैं। तो उसमें चारों रास्ते बंद किए जाते हैं, चारों रास्ते बंद किए जाते हैं, बीच में पूजा जाता है, उसके बाद नहीं जाता। तो पूजन की विधि भी अलग होती होगी? पूजन की विधि के लिए ही पूजा उसी के लिए। अच्छा। हाँ, ये गीता परेश की नहीं, गीता राम की लिखी हुई है।
अच्छा। हाँ हाँ। तो जैसे ये हो गया घात लगना, तो आपने कहा इसकी पूजा फिर विशेष विधियां होती विशेष होंगी। विधियां होती तो हैं। आपका कहना है कि ये सब होता है ये होता है, बिल्कुल होता है। हमारे पहाड़ों में खास पहाड़ों में होता है, चलता है। तो जैसे हम ना जनरली हम लोग सोचते हैं, जैसे अब लोग हमारे यहाँ के पलायन कर गए, शहरों में चले गए, तो एक आपने भी सुनी होंगी इस तरह की बातें कि कहीं भी चले जाओ तुम्हें देवता पूजने तो अपने गांव आना ही पड़ेगा। तो वो क्या बातें हैं फिर, वो देवता पूजन जो हम अपने गांव में करते हैं वो इससे संबंधित है या वो कुछ अलग है? नहीं, देवता ये इष्ट देवता होता है जो अच्छा। गांव का होता है। अच्छा। उस गांव से जिसने भी पलायन किया और पलायन करके अपने घर को छोड़ के चला गया, हाँ। तो उसके भगवान घर में रोते हैं। ये अच्छा। जरूर है, वो रोते हैं। अच्छा। कभी भी देख लेना, वो रोते हैं, बहुत रोते हैं जब तक वो घर ना है। और ये अब जब उसको रोते हैं तो उनको परेशानी होती है भगवान को, तब वो भगवान रोते मतलब दुखी होते हैं दुखी कि- होते हैं। हाँ। उसको परेशान करेंगे वो, तब वो अच्छा। घर आएगा, फिर पूजा करेगा। वैसे जहाँ तक नियम है कि आपने को अपने गांव का जो घर है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ का जो दीपक वो जलना ही चाहिए। अच्छा। भगवान का भोजन ही दीपक है, खुशबू है, दीपक है, तो वो दीपक जलना चाहिए। और दीपक जब तक जलता रहेगा तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। और आदमी ने दीपक बंद कर दिया, घर उजड़ गया, तो भगवान कहाँ जाएगा? भगवान तो वही है। तो भगवान जरूर रोता है और रोने का परिणाम उसको भोगना पड़ता है। तो आज हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत गांव खाली हो गए हैं, जो गांव बिल्कुल, खाली हैं, बिल्कुल, बंद पड़े हैं, टूट बिल्कुल, गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। वो रोते रहते, भगवान तो रोती है, इष्ट देव तो रोता है, गाँव का भूमबास देवता है। अच्छा। हाँ, आप मानते हैं इस बात बिल्कुल को? मानते हैं हम, ऐसे पोते से तो कोई चलते हैं। ऐसा उदाहरण है जो आपने ऐसा देखा हो, कोई ऐसी कहानी कि हम बोलें कि हाँ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा है आपके ज्ञान हमने में? खुद अपने घरों से चल के आ रहे हैं। हम जब हमने घर स्थानांतरित किया था, हाँ। एक गांव से दूसरे गांव ट्रांसफर किया था, तो हमारे जो देवी देवता थे वो बिल्कुल हमारे पास आए, रोने लगे। अच्छा। जो हमारे भाई बहनों पे चलते थे वो रोने लगे। तो क्या करना है, तो हम वहाँ से दीपक लेके आए, अपने घर दूसरे घर में रखा, फिर उनकी स्थापना वहाँ करी। फिर वहाँ से अगर हम चले गए तो हम उनको कोड़ा लेके आए, फिर उनकी स्थापना वहाँ करी। ऐसे स्टेप होते हैं। अच्छा। इसके निवारण तो ये है। मतलब उनको अपने साथ साथ हम स्थापित कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। ले जाना सकते, दीपक ये दीपक ही है। अच्छा। तो उसका ये है कि अगर आप अपने साथ ले जाएं तो फिर आप वहाँ पूजा कर सकते हो या फिर वहीं करनी है? हाँ, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कर सकते हो। अच्छा। आपका देवता आपके साथ रहेगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे हम बोलते हैं कि हवा लग गई, अच्छा। ऊपरी हवा लग गई, ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं। तो ये कितनी सच्चाई है इन बातों में? कोई ऐसा उदाहरण है आपके सामने जैसा होता है? नहीं, काफी उदाहरण हमारे सामने, हजारों उदाहरण हमारे सामने, हजारों का हमने निवारण किया। हवा लग गई, एक तो आदमी बोलता है मेरे पे हवा लग गई, लेकिन हवा लगने का एक कारण होता है। हवा लगने का कारण होता है कि आदमी को अचानक रोना आना, आदमी को सपने में तो ये हवा क्या, पहले थोड़ा सा ये हवा, इस कंडीशन बता रहा हूँ मैं। हाँ, फिर किसी पे कैसे है ये लगती नहीं है, मैं ये हाँ, बता हाँ, रहा हूँ। किसी पे अगर हवा लग गई तो कैसे पहचानेगा आदमी किस पे हवा लग गई, कैसे जानेगा? तो उसके जैसे सपने में विशेष तौर पर उसको एक तो नदियाँ, पानी अक्सर दिखाई दी। अच्छा। ये फिर सांप दिखाई दी, ये मंदिर दिखाई दी, अक्सर दिखाई दी। या जैसे वो पूजा स्थान में बैठा है तो उसको रोना आ रहा हो, तो समझ लो हवा है। अच्छा। इस हवा का निवारण के लिए फिर इसकी एक पद्धति है, इसमें फिर बेदई की जाती है। इसकी अच्छा। बेदई की पद्धति बेदई है। अलग चीज़ है। ये बेदई अलग पद्धति है। फिर अच्छा। उसकी भी पूतियाँ होती हैं, बेदई होती हैं। अच्छा। ये इसमें पहले आपकी रखोली की बेदें से निर्णय की बेदें होती हैं, उसके बाद इसमें सैदोली एक बेदें होती है, वो भी करनी पड़ती है, तब इन हवाओं का निपटारा किया जाता है। नहीं तो ये आदमी को काफ़ी चीज़ों से रोकती हैं, जैसे गर्भ से रोक देंगी। अच्छा। आपका कार्य रोक देंगी, आपके घर में झगड़े या कलेश करवा देंगे। होता क्या है हवा लगना, मतलब जैसे क्या होता है ये ऊपरी हवा लगना? मतलब ये जैसे आप कह सकते हो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ये हवा होती है। हवा एक जो मरे हुए लोग रहते हैं वो जिंदा होते हैं, भूत से जोड़ भूत सकते हैं हम से। इसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ। जो हम भूत की बात करते हैं, प्रेत भूतों की कहते हैं, बात करते हैं। भूत प्रेत कहते हैं। अच्छा। लेकिन इनको जब हम पूछते हैं तो इनको देव रूप देते हैं, तभी शुद्ध होते हैं। अच्छा। तब इनको देव रूप जब मिलता है, तब ये देव रूप हो जाए, तब शांत हो जाती है। तो कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास कि कभी ऐसा हुआ और आपने उसका निवारण किया हो? बहुत से और उदाहरण किए, उन्हें बहुत से ऐसा- निवारण तो ऐसा किया। क्या था, क्या हुआ था, कुछ ऐसा बताएंगे? हमने बहुत से ऐसे निवारण किए कि जैसे आदमी घर में सो रखा है, जैसे आदमी रात हो रही है, आदमी का गला दब रहा हो, जैसे सो रहा होगा आदमी का गला बिल्कुल दब रहा हो, सांस नहीं ले पा रहा आदमी, छोड़ नहीं रहा हो, तो समझ लो कि वो हवा रात को इस पे अटैक कर गई। तो उसे पता चलेगा, आदमी को पता उससे चलेगा। पता जब पता चलेगा कि मेरे पे ये हवा का दबाव हो रहा है। लेकिन जब वो हमारे पास आएगा तो हमने अपने मंत्र के द्वारा, पोथी के द्वारा उसे पूजा अर्चना की, उसके चढ़ा के बेदें हमने करी तो हवा हट जाती है।
जैसे इसके लिए विशेष तौर पर चैत या भादों के महीने में हरिद्वार भी जाया जाता है, हाँ, जिसमें डोल गुटी भोगाई जाती है। अच्छा। विशेष तौर पर हाँ। बहुत लोग जाते हैं, हमें उनको सलाह भी देते हैं कि वहाँ जाओ, इस चीज़ का निवारण वहाँ है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि बुखार आ जाए तो दवाई कल तो नहीं देनी, आज ही देनी पड़ेगी ना, तो तत्काल तो हम उसका इलाज कर देते हैं। लेकिन ये परमानेंट इलाज है, वो हरिद्वार आपने किसी का किया है ऐसा? बहुतों का किया, हमने एक का किया तो हमने क्या होता था, मतलब थोड़ा सा आप बताएंगे? ये कोई एक उदाहरण मैंने ऐसा? कहा आदमी पे 147 पद्धतियाँ हैं जो आदमी को ठीक कर सकती हैं, जिसमें हेमोपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक है। तो ऐसी एक हमारी एक तंत्र विद्या भी है जिसमें हम आदमी को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल है। नहीं तो जैसा हम कहते हैं ना कि आपने कहा कि उनको ऐसा लगा कि गला दबाया, सर में दर्द है, कुछ दिखाई दे रहा है, सामने कुछ आवाज़ें आ रही हैं, घर में आवाज़ें आ रही हैं, कोई आदमी को कुछ भय सा पैदा हो तो समझ लो हवा है, नेगेटिव एनर्जी। उसमें मेडिकल क्या करेगा? अच्छा, हाँ। तो आपके पास ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं? उदाहरण बहुत आते हैं हमारे पास। कोई ऐसा, मैं वही तो कह रही हूँ, कोई ऐसा उदाहरण है? हजारों है, नंबर दे सकते हैं हम आपको। तो बात कर रहे हो। नहीं तो उनके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं? ये कंडीशन हुई थी, जैसे आदमी घर में रह रहा है, हाँ। रात को सोया, खाना पीना खा दिया, उसके बाद उसको घर में आवाज आ रही, दम से दम से दम से, घर से कोई दरवाजा सा बजा रहा है। अच्छा। कोई आदमी सो रहा है तो उसे सपने दिखाई दे रहे, बहुत भयंकर भयंकर कोई बह रहा है। कोई आदमी उठा है तो उसको जैसे जिंदे भी दिखाई दे रहा है, कोई आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी ये होता है कि आदमी भगवान की पूजा में उसको रोना आ रहा है। अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन होती है इसमें। तो उन जैसे जैसे अलग अलग होते हैं वैसी वैसी अलग अलग उनके लिए विधाएँ होती हैं। अच्छा, वो उनके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, तब जाके उनका निवारण होता है। तो जो आप कहते हैं जैसे कि उनके चिराग निकालते हैं, हाँ। वो क्या होता है फिर? जो हमारे सनातन धर्म में विशेषतर पहाड़ में बहुत सी बकियां हैं, देश भर में हैं। हाँ। जो बकिया बोलते हैं, पुछेर जिनको कहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि पीर लग गया, लेकिन वो गलत बोलते हैं। वो पीर नहीं होता, वो बीर होता है। और वो हर एक पे लगता है। जैसे टीबी हर एक पे होती है ना, ये से हर एक पे होती है, किसी पे डबल अब हो जाती है, कहीं पे नहीं होती है। तो बीर होते हैं वो। तो बीर और पीर का क्या मतलब? मैंने तो पीर ही सुना, बीर तो हमने तो कभी समाज में नहीं, तो हमारे पास पोते है, इसमें बीर लिखा हुआ है, हम उसका निवारण बीर से करते हैं। लेकिन ये लोग पीर बोल देते हैं, और पीर से आदमी डर जाता है आदमी तो चादर चढ़ाने के लिए चला जाता है, आदमी मजारे बढ़ाने के लिए चला जाता है। ये चढ़ा, जबकि इसका कहीं भी औचित्य नहीं है। लेकिन लोगों को फिर फायदा ही तो होता होगा, फिर जाते हैं लोग। नहीं, और चिपकता है, और पागल होता है आदमी। तो ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब पीर और वीर का ही पहले फर्क बता दो आप, क्योंकि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि पीर और वीर। मैंने कहा हमारा जो भैरव है वो हाँ। भी एक वीर है। अच्छा। जो वीर है वो भी वीर है। अच्छा। और तुम्हारा मोहल्ले वीर है, वो भी झाड़ पीर वीर है, वो भी वीर है। लेकिन इनको क्या कहते हैं? पीर कह देते हैं। तो पीर सीधा सीधा मुसलमान से जोड़ देते हैं आदमी। नहीं तो पीर कहाँ से आ गया फिर ये शब्द? जब वीर था तो पीर कैसे हो गया? ये अनभिज्ञ लोगों के पास है ये शब्द, उनको जानते ही नहीं है, उन्होंने किताब तो पढ़ी नहीं। अच्छा। उन्होंने वीर की जगह पीर सुन दिया। अब पीर मतलब डराने वाला, और डर जाए। नहीं तो पीर का मतलब फिर वो मुस्लिम लोगों से ले लेते हैं, या किसी मजार पे चले जाते हैं, किसी मौलवी पे चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है आपका? ऐसे बिल्कुल नहीं। पीर ऐसा हुआ कि हमारे जो अखंड भारतवर्ष था, यहाँ पे पहले तो हमारे सनातन का राज था। जो हमारे राजा विक्रमादित्य थे उनका राज्य था, समुद्रगुप्त का था। उसके बाद हमारे मुगलों ने हम पे आक्रमण किया, या हम पे कब्जा कर दिया। तो इनके जितने बड़े घुड़सवार हुआ करते थे, बड़े बड़े भी जी इनके सैनिक हुआ करते थे, जब भी आक्रमण करते थे कहीं पे इनकी डेथ हुआ करती थी, मर जाते थे, तो उनकी कब्रें बना देते थे। जहाँ पे मरे वहीं जहाँ पे कब्रें बना के। अच्छा। जैसे बड़ा सा मर गया तो उसका बड़ा सा मकबरा बना दिया, छोटा मरा तो छोटा बना दिया, बड़ा मर गया तो बड़ा सा बना दिया। और लोग जब वहाँ पे जो है कि इनकी प्रथा तो थी कि मुमन एरिया था, इनको पूछते थे, अगरबत्ती लगाना, वो सिगरेट देना। अच्छा। पान देना, इनको देते रहे। तो जैसे भी जितने भी ये बड़े बड़े मकबरा हैं, जितने बड़े मस्जिदें बने जिनमें इनके मज़ारे हैं, इनके मुगलों के बड़े बड़े सैनिकों की मृत्यु के कारण बने हैं। अच्छा। हाँ, जो मर गए तो उनको वहीं दफना दिया, तो ये मज़ारे बन गई। वहीं हिंदू भी पूजने लग गए। ये तो जाते थे, तो हिंदू और मुसलमान उस टाइम थे, तो ये भी पूजने लगे, ऊपर लगे पीर लगे, यहाँ से पीर स्टार्ट हो गए। अच्छा। जबकि हमारे सनातन में पीर नहीं है, वीर है। हमारे आप सिद्ध बाबा के मंदिर में चले जाओ, भैरव के बाबा के मंदिर में चले जाओ, आप माता के मंदिर में चले जाओ, आपको सब वीरों का निवारण मिलेगा। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं कि इस पे पीर आ गए, फिर वो पान, बीड़ी, सिगरेट, चादर, मजार, वो सब चलता है।
मैंने कहा तो आप इसे क्या मैं मुंह पे बोल रहे हैं कि ऐसा होगा ही नहीं? एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। इस संसार को कोई एक शक्ति चलाती है, हाँ बिल्कुल। शक्ति चलाती है ना। ठीक। और उस शक्ति को चलाने के लिए कोई एक मंत्र होता है। हाँ। और मंत्र कोई एक ब्राह्मण चलाता है। बिल्कुल। और ब्राह्मण के वो कंठ में होती है। लेकिन जैसे किसी पे कुछ लग गया, नहीं, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, वो नाच रहा है, उसको बोलेगा तू क्या है, वीर है? बोला हाँ वीर हूँ मैं। उसके बोलो तो अब तुम वीर मत बोलना, तो बोला तो पीर है? वो बोलेगा हाँ मैं पीर हूँ। वो हाँ बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। क्यों? कंठ में तुम्हारा चल रहा है। वो जैसे आप बोलोगे वैसे क्यों? आप मानक हो, आप मानक हो। इस पृथ्वी के सबसे पहले देवता आप हो, आप मानक हो। मानक देवता सबसे बड़ा देवता होता है। भगवान बाद में पहले मानक है। यहाँ इस धरती पे अगर कहीं स्थापित हुई है तो मानक ही हुए, मनुष्य रूप में, मनु के रूप में हुई है। तो आप जो बोलोगे, तुम बोलोगे तेरे पे देवी नाच रहा हो, देवी वो बोलेगा हाँ बोलेगा, मना कभी नहीं करेगा। तो आप जिस रूप में उसको पूछोगे उस रूप में मान्य हो जाएगा। आप बोलोगे पीर है, हाँ पीर हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग हैं वो इस तरह से फिर वो क्यों जाने लगे, फिर मजार पे क्यों चादर चढ़ाने लगे? ये जो परंपरा है ये कहाँ से शुरू हो गई? ये हमने नहीं बोला। जब किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी आती है ना तो हमारे पास मतलब किसी बके के पास जाता है। हाँ, अब ठीक बके है, के पास ठीक। जैसे उसको बोलेगा, जैसे डॉक्टर पे जाके जैसे वो दवाई लिखेगा तो वैसे तो हो जाएगा। तो बकाया ने जैसे बोले तेरे पे पीर है भाई, पीर है, पान बीड़ी से चिराग निकाल, चिराग उतार दे, वो ठीक हो गया तो बोले पीर लग गया तेरे पे। तो पीर में कहाँ जाएगा? मंदिर कहाँ है? पीर के तो मंदिर है नहीं, मजार होती तो मजार में चला जाता हूँ। अच्छा। तो मजार में जाता हूँ, डेली वहीं जाएगा। फिर तो ये डर का चल रहा ये है? डर का चल रहा है। उसको अगर वही अगर जो डॉक्टर है, जो वही जो बकाया है, वही बोल दे तेरे पे वीर है भाई, वीर है तेरे पे, सामान वही है, चराग वही उतारेगा। तो जो बोले वो भैरव बाबा में चले जाओ, वहाँ चले, वो ठीक हो जाएगा। तो वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पे कि बकिया ने बोला इसलिए वो चला गया क्योंकि वो तो परेशान है। वो परेशान तो जहाँ रास्ता दिखेगा वो वहाँ जाएगा। तो बकिया कहाँ से बोल रहा है इस बात को? बकिया भी तो हमारे ही बीच के लोग हैं ना, वो कैसे बोल रहे हैं फिर? उनको कहाँ से आया ये पीर बोलने की बात? उसके ऊपर जो एक हवा आ रही है ऊपर से, हाँ। जो उनका कनेक्टिविटी है, हाँ। जो भगवान से उनकी कनेक्टिविटी है, हाँ। वह कनेक्टिविटी में इतना ही अंतर है कि वो वीर की जगह पीर बोल दे रहा है। यहीं पे खराब है। यहाँ पे ऊपर से मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रही है ये बात कि उनको कहाँ से आ रही है, जब ये हमारे लोगों में ये है ही नहीं पीर का। तो फिर वो पीर बोल क्यों रहे हैं, या फिर कहाँ से पीर की बात आ रही है? दोनों की जो एक्टिविटी एक जैसी होती है। अच्छा। तो एक्टिविटी एक जैसी होती है, उनका नाचने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल एक जैसा होता है। अच्छा, जो मतलब उसमें दिखते हैं व्यक्ति, परेशान व्यक्ति जो उसमें एक्टिव होते हैं। हाँ। जैसे उसका नाचना, उसका सिंदूर लगाना तो हिंदू धर्म में है ही, लेकिन मुसलमान में ज़्यादा माना जाता है। सिंदूर लगाना, ये करना, सो करना, जिस तरह से उनका हल्ला होता है, नाचना होता है, तो ऐसे होता है। तो इसलिए उसको वीर की जगह, जबकि हमारे पास इतनी पोथियाँ हैं, 8-10 पोथियाँ, इनमें कहीं भी पीर नहीं, इसमें सब वीर है। और सबको उपाय हम इन्हीं से करते, इन्हीं से करते भाई। कारण ये, अगर गढ़वाल में, ये पूरे हिंदुस्तान में अगर आदमी पीर बोलना छोड़ दे तो मज़ारे समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल साहब, क्लियर है। हाँ, ये हकीकत कह रहे हैं आप। मजारे समाप्त हो जाएंगे फिर। समाप्त क्या, वो उखड़ जाएंगे, तो बात कर रहे हो। अब एक जर्नल हमारे यहाँ बात होती है कि पीर लग गए, और पीर हम मुसलमानों के जो भी हैं वो उनको मानते हैं। तो ऐसे कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई हिंदू भी जाके मुसलमानों पे लग गए हो? ऐसा भी होता है? बिल्कुल लगते हैं। अच्छा। उन पे लगते हैं, बहुत आतंक मचाते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते। तो मतलब हम ही परेशान नहीं है, दोनों ही तरफ परेशान? दोनों तरफ। हाँ। तो वहाँ पर भी लगते हैं? बिल्कुल वहाँ पे भी लगते हैं। एक चीज़ और मैं सुनने में आता है कि आबे जमजम कोई चीज़ है जिसका पानी पिलाया जाता है, और कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो समाधान करते हैं परेशानियों का उस पानी के द्वारा, जो जैसे हम अपने गंगा जल से करते हैं। अच्छा। गंगा जल हमारा हरियर, तो ये बात होता है, ये सब ऐसा है? उनके बीच में भी एक जमजम का पानी है जिसको अच्छा। पिलाते हैं। तो ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। तो निवारण होता है उन चीज़ों से? उनके रूप में होता है ना, जो उनके लोग होते हैं। अच्छा। हमारे हिंदू में नहीं होता है। अच्छा। हाँ, हमारे तो गंगा जल से है। ठीक। तो ये क्यों होती है? हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत प्रचलन है हमारे यहाँ जागर लगाने का। कोई परिवार में लगाते हैं, कोई मंदिरों में लगाते हैं। तो क्यों होती हैं चीज़ें, कहाँ से आई हैं ये जागर की परंपरा? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जन्म अगर भारतवर्ष में बहुत बड़ी बात है, दूसरा उत्तराखंड में हुआ तो बहुत बड़ी बात है, और देवभूमि में तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जितने भी देवी देवता थे वो सब उत्तराखंड में उन्होंने वास किया, कि उत्तराखंड में ऐसी स्थान था जहाँ को लोग नहीं छुपने का स्थान मिला है।
उत्तराखंड में देवभूमि, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। पंच केदार यहाँ हैं, पंच बद्री यहाँ हैं। हमारे भोलेनाथ का तो शिवालिक वृत्ति कहा जाता है, तो पूरी देवी देवता उसमें समाते हैं। तो यहाँ हम उनको जागृत, जो यहाँ वो रह रहे हैं, छुप रहे हैं, हमारे स्थानों में बैठे हुए हैं, तो उनको जागृत करना एक परंपरा है। और अच्छा। परंपरा है, एक दंत कथा भी है, उनके हमने कहानियाँ सुनी है, तो हम जैसे उनकी कहानियाँ बोलते हैं वो जागृत हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, जागृत हम जागर लगाने लग जाते हैं। किसी भी स्थान की एक अपनी कथा होती है। चाहे आप बद्रीनाथ को ले लो, आप केदारनाथ को ले लो, तो वहाँ पे किसी न किसी भगवान ने कोई लीला की होगी, इसलिए उस स्थान का महत्व है, इसलिए वो पॉइंट है, इसलिए वहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाते। नहीं तो पूरा ही बद्रीनाथ है, ये तो पूरा ही हिमालय है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे भगवान ने लीला की है, वहाँ पे बद्री का पेड़ है, वहाँ पे बद्रीनाथ रहे, केदारनाथ में भोलेनाथ जी रहे, भोलानाथ जी का स्थान वहाँ रहा है, तो वहाँ लीलाएं उस स्थान में होती है, उसको धाम कहते हैं। तो इसलिए और उनकी जागृत करने की एक समय सीमा होती है। हाँ। जब उनका पर्व या सालाना जो भी उनकी एक पूजा करने की विधि बताई गई है, उस दिन वो आते हैं, लोग अपने भक्तों के ऊपर आते हैं, प्रकट होते हैं, हम जागर लगाते हैं, नाचते हैं और अपना बखान करते हैं, बस लोगों को कल्याण की भावना देते हैं। मतलब वो कल्याण के लिए उन्हें जागृत कराया जाता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो परिवारों में भी तो जागर लगती है, वो अलग है। वो ऐसा है कि परिवार में कुटुंब परिवार की बात होती है। कुटुंब परिवार में इष्ट देव होते हैं, पितृदेव होते हैं, कुलदेव होते हैं। तो कुलदेव तो पूरे भारतवर्ष में एक ही है कुलदेवता, जिसको आज के दौर में कोई सनातन जानता ही नहीं है। कुलदेवता कौन है हमारा जो कुलदेवता है वो नरसिंह भगवान है। प्रत्येक घर में रहता है। अच्छा। कोई जानता नहीं कि हमारा कुलदेवता कौन है। जिस घर में अगर कुलदेवता अगर जागृत होगा तो किसी नेगेटिव में से कोई आ ही नहीं सकता, लोगों जानते ही नहीं कोई। नरसिंह भगवान प्रत्येक सनातनी का कुल देवता है। अच्छा। हाँ, नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए, प्रत्येक सनातनी की। और पूजा क्या है ये विधि भी नहीं जानते लोग, लेकिन पूजा है हमारे यहाँ मूर्ति पूजा कोई जानता ही नहीं था। अच्छा। कोई नहीं जानता था, पहले जानते थे, लेकिन बीच में बंद हो गई थी। यहाँ क्या आ गए थे, बौद्ध आ गए थे। बौद्धों ने सब विखंडित कर दिया था। जब ये विखंड हो गया तो आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ दक्षिण भारत में। वो वहाँ से आए, मारते काटते उन्होंने सबसे पहले किस स्थान की खोज की, आज बद्रीनाथ की खोज की उन्होंने बद्रीनाथ में। जब उन्होंने बद्रीनाथ जी की खोज की तो उन्होंने वहाँ उनकी जो प्रतिमा थी वहाँ कुंड में गिरी हुई थी, उनको लाए, स्थापित किया। लेकिन उनकी पूजा विधि बताई कि इनकी पूजा करने की क्या विधि होगी। तो उसमें था कि पहले तो आपके अंदर घी हो आपके घर में, तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो सरसों का तेल का जलाएं, दीपक जलाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान आपको कृपा देंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक पद्धति बनाई। और जो हमारे जो सनातन धर्म है, जो हमारी पद्धति जो 16 संस्कार है, अगल बगल थे, कोई किसी को वो मतलब कर्मवत नहीं थे, उनने कर्मवत लाए कि पहले आप किसी भी पूजा करोगे तो पहले गणेश पूजा होगी, सरस्वती पूजा होगी, फिर सूर्यदेव भगवान की पूजा होगी, फिर महादेव मतलब पूजा होगी, कर्मवत लगाए, पूजा लगाए। तो पहली जो भगवान ने जो मूर्ति की पूजा वो नरसिंह भगवान की थी। तो नरसिंह भगवान हर एक का कुल देवता है सनातन धर्म में। बाकी भगवान तो हैं ही, 33 कोटि देवता तो हैं, सभी देवता तो हैं। तो सबसे पहले कुल देवता हमारा वही है। तो घर घर की बात जहाँ था आपने कहा उस बात हम कि घर घर में जो पूजा होती है वो वहाँ पर वही होती है कि इष्ट देव की होती है। नहीं, मैंने कहा जो घर घरों पे जागर लगती है उससे घर जागर मैंने ये लगते हैं कि पारिवारिक बात होती है। परिवार में आदमी की जो देवी होती है वो इष्ट देवी होती है। जो आदमी के माता पिता का भी उनकी डेथ हो जाती है, मर जाती है, तो उनको भी जागृत करना पड़ता है। एक संस्कार पितृ देवताओं की भी जागृत करने पड़ते हैं। तो जैसे किसी की हमारे यहाँ ऐसे नहीं लगते कि जागर लगनी चाहिए। जागर हम लगते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, और डेथ के साल भर बाद जागर लगते हैं। अच्छा। प्रत्येक सनातन में साल भर में जब जागर लगते हैं तो उसका भी पता लग जाता है जो इस लोक से परलोक चला गया है। पहले अपनी देवी की लगाएगा, लगती है साल भर में। अच्छा। लगती पहले अपनी देवी की पूजा करेगा तो देवी प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी। अच्छा। उसके बाद सिद्ध की लगेगी, कर्मवत सिद्ध की लगेगी। अच्छा। या भैरव की लगेगी। तब लास्ट में
पितृदेव की लगती है। तो पितृदेव आते हैं, पूछते हैं मेरे बच्चे ठीक है, मेरे को उस संसार उन्हें कैसा है कैसे नहीं, कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको देते हैं, फिर उस हिसाब से उसकी पूजा पाठ करते हैं। वो बताता है पितृदेव। अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, दो चीज़ें इससे मेरे को आती हैं। एक तो ये कि जो हमारा आज का जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो इस तरफ से उतना ज़्यादा अब उनका बिलीव नहीं रह गया, विश्वास उतना नहीं रह गया जैसे पहले के लोगों में था। ऐसा क्यों हुआ है और क्या उन्हें विश्वास करना चाहिए इन चीज़ों पे? मैं कहता हूँ कि अगर जो सुबह शाम भगवान की पूजा करता हो, दीपक जलाता हो, उसको इस चीज़ में पक्का विश्वास होगा। और जो दीपक ही नहीं जलाता तो भगवान भी कहता तेरी गारंटी हमारे ऊपर नहीं है। छतरी एक सनातन है, छतरी के नीचे रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो कहीं भी पत्थर पड़ जाए, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं भी आदमी ऊपर पहुंच जाए, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दीपक सुबह शाम पूजा पाठ करता रहा होगा वो जरूर इन चीज़ों से परहेज करेगा और बचेगा और उसकी सनातन उसका सहयोग करेगा। तो आना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो नहीं करता की पूजा, अपने इष्टों की इष्ट देव की पूजा करनी है, पितृदेव की पूजा, कुल देव की पूजा करनी चाहिए। डेली सुबह शाम दीपक, सुबह ना भी जलाओ, सुबह अपने घर से अस्त्र में रहता आदमी, शाम को जरूर दीपक जलाना कहते हैं। बस जो दीपक जलाता है शाम को, उसी गारंटी हो दीपक घर लाता है उसे। अगर जो दीपक ही नहीं जलाता, उसी घर आने की गारंटी नहीं है। कब ऊपर से पत्थर मर जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ पता नहीं है। शाम को जरूर भगवान की पूजा, शाम सुबह का खाना छोड़ दो, चाहे दिन का खाना छोड़ दो, शाम का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, वो भोलेनाथ देते हैं। अच्छा तो एक चीज़ और है कि जैसे जो इन चीज़ों से परेशान होके, या मान लीजिए कोई बीमार है, और हमारे यहाँ जनरली ये होता है कि पुछेर में चले जाते हैं लोग, या हवा लग गई, या इस तरह की चीज़ों में, तो आप क्या वरीयत आप डॉक्टर को देंगे या इन चीज़ों को देंगे? क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना होता है कि एक तरफ तो ये अंधविश्वास है, बहुत लोगों को आपने भी सुना होगा, तो आपको लगता है ये अंधविश्वास है? पहले तो इसी पे ही बात करें। मैं तो ये बोलता हूँ, ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी में आदमी बहुत आगे जा चुका है, चांद पे जा चुका है। तो सबसे पहले आदमी को अगर कोई लगता है तो पहले डॉक्टर पर जाए। हम तो ये बोलेंगे भाई, अच्छा पहले डॉक्टर पर जाए। अगर डॉक्टर पे उसको सही इंजेक्शन नहीं मिला, सही चीज़ नहीं मिली, पर तब भी उसको दिक्कत हो, इधर आना चाहिए। इधर भी उपाय है। अच्छा, इधर भी। पर ये पुराना पद्धति हो चुकी, नई पद्धति है। हाँ। ये पुरानी पद्धति है, लेकिन इस पर भी इलाज है, उस पर भी इलाज है। होम्योपैथिक 147 पद्धति मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आदमी को ठीक कर सकती है। 147 पद्धति है। ऐसे नहीं कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक्सीडेंट, टाँग यहाँ से टूट गया, तुम हमारे पास जाओ। अब टाँग पर डॉक्टर ही जोड़ेगा ना, हम थोड़ा जोड़ेंगे यार। बिल्कुल टाँग तो वही जोड़ेगा ना। इतना तो मेंटली सोच भी होनी चाहिए ना आदमी को कि टाँग टूट रखी है और वो मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसको दिया बत्ती करके थोड़ा जोड़ूंगा उसको। तो इसको तो डॉक्टर पे जाना चाहिए ना। लेकिन कोई आंतरिक चीज़ होती है, आदमी को खाई जा रही है, आदमी को सताई जा रही है, आदमी को दिखाई जा रही है, तो इसके इलाज हमारे पास ज़रूर है। अच्छा। हाँ, इतना ज़रूर है। जब दवाई खाने के बाद भी इलाज नहीं हो रहा है, कई दवाई, कई मेडिकल रिपोर्ट आ रही है नेगेटिव आ रही है, और फिर भी परेशान है। कई मेडिकल वो कर दिया आपने, टेस्ट कर, तब भी आप परेशान हैं, दवाई नहीं लग रही, तो आप हमारे पास आने का एक रास्ता है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। तो बाबा जी, आप जिस संप्रदाय से आते हैं उसको नाथ संप्रदाय बोला जाता है, तो क्या है ये नाथ संप्रदाय और क्या इसकी परंपराएं हैं? ऐसा है कि हमारे जो गुरु थे, जो हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी थे, उनके गुरु थे मत्स्यनाथ जी। और मत्स्यनाथ जी के जो शिष्य हुए वो है गुरु गोरखनाथ जी। तो ये नाथ परंपरा वहीं से चली आ रही है। अच्छा। और इसके हम अनुयायी, ये हम विशेष तरह धुना रमाते हैं। धुना है हमारा मंदिर भी होता है, और धुना हमको चेतन भी करता है, और धुना के नाम से हम जाने भी जाते हैं। इसलिए हम नाथ परंपरा में विशेष धुना की पूजा अर्चना करते हैं। तो जो धुना परंपरा है वो मतलब नाथ संप्रदाय से। और क्या विशेषताएं हैं इस नाथ संप्रदाय की? कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें? हमारे होते हैं, चिमटा होता है विशेष है, खरपा की झोली हमारी होती, पहचान है। अच्छा। खरपा की झोली होती है, नादी हमारे जो ये गली में ये नादी होती है। अच्छा। ये माला होती है। हाँ। और हमारा चिमटा होता है, त्रिशूल होता है, ये हमारी पहचान है। तो ये और परंपराओं से अलग है मतलब। तो और परंपराओं में ये सब चीज़ें नहीं होती? अलग वो उनमें नहीं होती है, ये हम ये नाथ परंपरा में होती है। धुना की विशेष पूजा होती है। तो जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो भी इसी परंपरा से आते हैं? इसी परंपरा से है। अच्छा। नाथ परंपरा। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें, कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई ऐसी बातें, मतलब कोई ऐसा जो आपके स्पेसिफिक आपके संप्रदाय का हो?
ऐसा है कि नहीं, ऐसे स्पेशल तो क्या है, लेकिन ऐसा है कि जो नाथ परंपरा के अनुसार जो धोने में आता है और अपना माथा टेकता है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं, चिमटा लगाते हैं, धुनी लगाते हैं, तो उसका कल्याण जो भभूति लगती जो है, भभूति लगाते हैं हम, अच्छा। उसका कल्याण होता है, ठीक है। इसलिए लोग आते हैं। बाबा जी, जैसा अभी सिद्धबली मेला हो रहा है तो उसमें एक बहुत प्रचलित होता है कि जो लास्ट दिन होता है, आखिरी दिन होता है महोत्सव का, उस दिन 1.25 मन का एक रोट भी चढ़ता है वहाँ पे। तो क्या उस रोट के पीछे की क्या कहानी है, क्या महत्व है, वो रोट ही क्यों चढ़ता है पहले तो? जी जी, आपका सही क्वेश्चन है। मैं इसका कहूँ, एक कहानी है इसके पीछे कि सिद्ध बाबा जब अपने मम्मी के साथ, माँ के साथ जंगल में थे, धोलेडर में थे, तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि एक कालागढ़ बाजार हुआ करता था। हाँ, तो उनके मामा आए थे, पीछे से 9 मण लेके आए थे, 9 मण गेहूँ, 9 मण घी, 9 मण लेके, और उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर आराम करें, तो इनकी रक्षा कर। और वो जंगल चले गए लकड़ी लुकड़ी लेने के लिए। शाम को उन्होंने खाना उन्हें बनाना था, भोजन करना था, लेकिन बालक ने क्या किया कि कलिहरपाल ने क्या किया, सबको मिला के एक ही रूट बना दिया 9 मण का। और वो धूप के जंगल में जब इतनी उसकी सुगंध आई तो सब मामा बेहोश हो गए। और जब मामा बेहोश हो गए, वो वहाँ आए, उसके बाद एक प्रचलित है कि उस दिन से 9 मण का भोगी बाबा को चढ़ता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको कम किया गया, तो उसको धीरे धीरे 9 मण से 100 मण किया गया। अच्छा, कम करके उसे 100 कम, क्योंकि किसी ने कहा मेरी बस की बात नहीं है भाई, 9 मण का कौन करेगा, इतनी मेरी बस की बात नहीं है। तो उसके 9 मण से कम करके 100 मण का किया गया था। आज 100 मण का सिद्धबली में चढ़ता है, नहीं तो पहले 9 मण का ही था। अच्छा, तो आपका कहना है जो रोट वहाँ पे 100 मन का रोट करता है वो बाबा के नाम से ही बाबा के नाम से, बाबा को पसंद है, मतलब सिद्ध बाबा के लिए करता है और सिद्ध बाबा को पसंद है। पसंद है, वो 9 मण का रोट उन्होंने बनाया था। अच्छा, तो आप थे बाबा बुढ़ाकोटी जी, और सिद्धबली मंदिर में आपने अक्सर इनको देखा होगा। जो भी सिद्धबली आए हैं आप इनसे परिचित होंगे। आज हमारी उत्तराखंड की जो जागर परंपरा है, और कई बार हमारे लोगों के बीच घात, हाक, हंकार, इस तरह की बातें भी बहुत प्रचलित हैं। पीर लग गए, इस तरह की बातें आती हैं, और कई लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आज हमने बहुत विस्तार से इन शब्दों पर, इन बातों पर, इन परंपराओं पर चर्चा की है बाबा जी के साथ। आशा है आपको ये पॉडकास्ट अवश्य पसंद आएगा और बहुत सारी जानकारी भी आपको इससे मिलेगी। तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ आगे भी हमारे शो में आती रहेंगी समय समय पर। एक अगले पॉडकास्ट में अगले विषय और अगले व्यक्तित्व के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।